तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है एंड ये काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। जहाँ इस एपिसोड का नाम है नॉर्दर्न स्टार और ये चीज काफी सिग्निफिकेंस रखती है एपिसोड में। जहाँ आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजन 2 के पहले एपिसोड के बारे में। और हाँ, वीडियो में एपिसोड को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है और नहीं चाहते कि आपको एपिसोड के बारे में कोई स्पॉयलर मिले तो पहले एपिसोड देख लीजिए, उसके बाद आकर ये वीडियो देखना। जहाँ अगर बात करें एपिसोड के बारे में, तो इस एपिसोड के बारे में एक खास चीज ये है कि ये एपिसोड काफी शांत शुरू हुआ, ना किसी बड़े इवेंट के साथ, ना किसी बड़े प्लॉट के साथ और ना ही किसी बड़े मोमेंट के साथ। ये एपिसोड काफी सिंपली शुरू होता है। और अगर बात करें सीजन 1 और सीजन 2 के कनेक्टिविटी की, तो सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। हाँ, उस मोमेंट से थोड़ा समय बीत चुका है, पर कनेक्टिविटी में इस चीज का कोई भी असर नहीं होता। ये एपिसोड सीजन 1 और सीजन 2 को काफी अच्छे से ब्लेंड करता है। जहाँ सीजन 2 में भी हमें सीजन 1 वाला ही इंट्रो देखने को मिलता है, जहाँ ये इंट्रो सीजन 2 में भी वही सीजन 1 वाली फीलिंग्स को लेकर आता है। जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत होती है नॉर्दर्न स्टार नाम के एक शिप के साथ। ये शिप विल्सन फिस्क के लिए इलीगल वेपन्स लेकर जा रहा था। जहाँ इसी शिप पर हमें मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल का अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, वो भी अपने ब्लैक सूट के साथ, जो कि डेयरडेविल पर कमाल का लग रहा है। जहाँ इस शिप पर आकर डेयरडेविल सबसे पहले इस शिप के गार्ड से निपटता है। जहाँ शिप पर हड़बड़ी होने की वजह से शिप का पायलट, जैसा कि उसे कहा गया था, वो शिप को सिंक कर देता है और वो अपने एक क्रू मेंबर के साथ वहाँ से निकल जाता है। जहाँ डेयरडेविल भी शिप के साथ डूबने लगता है और वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है विल्सन फिस्क, जो कि आता है इस शिप की कंडीशन को देखने के लिए। जहाँ उसे डर है कि कहीं उसके इलीगल वेपन्स पकड़े ना जाए। जहाँ अगर ऐसा होता है तो विल्सन फिस्क की मेयर की पोजीशन तो जाएगी ही और उसे लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। जहाँ इसीलिए वो लगा हुआ है इस मैटर को दबाने के लिए और बिना किसी को पता चले अपने इलीगल वेपन्स को निकालने के लिए। विल्सन फिस्क को पता चलता है कि ये काम किया है डेयरडेविल ने, इसलिए वो अपनी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को भेजता है डेयरडेविल और शिप के पायलट और उस क्रू मेंबर को ढूंढने के लिए। जहाँ फिस्क नहीं चाहता कि किसी भी तरह से लोगों को उसके इलीगल वेपन्स के बारे में पता चले। जहाँ पूरा एपिसोड बेसिकली इसी प्लॉट के अराउंड रिवॉल्व करता है। जहाँ इस एपिसोड में डेयरडेविल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेयरडेविल अपने पंचेस पुल नहीं कर रहा, यानी वो किसी को जान से तो नहीं मार रहा, पर अगर किसी की पिटाई भी कर रहा है तो वो भी काफी ब्रूटली कर रहा है। जहाँ यहाँ शायद हमें डेयरडेविल अपने अब तक के सबसे डेंजरस फॉर्म में नजर आएगा। और अगर बात करें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की, तो वो सिटी में ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि वो सिटी को कंट्रोल करते हो। वो पूरी सिटी में डोमिनेट करते हुए अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें फुल फ्रीडम है और वो किसी नॉर्मल सिटीजन को मारने से भी पीछे नहीं हटते। जहाँ एक और चीज एपिसोड काफी अच्छे से करता है और वो है मैट और कैरन की रिलेशनशिप पर फोकस करना। जहाँ ये एपिसोड क्लियर करता है कि मैट और कैरन एक बार फिर से अच्छे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। जहाँ कैरन और मैट मर्डॉक दोनों ही सिटी में वांटेड है, दोनों को ही एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ढूंढ रही है। जहाँ इसी चीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैट कैरन को भी ट्रेन कर रहा है। जहाँ इस एपिसोड में मैट का मिशन था उस शिप के पायलट और उस क्रू मेंबर को ढूंढना, ताकि वो उस शिप के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके। जहाँ मैट उस शिप के पायलट को ढूंढता, इससे पहले एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसे मार देते हैं। जहाँ वो क्रू मेंबर अभी भी बचा हुआ है, वो भाग रहा है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से। जहाँ चेरी मैट की मदद कर रहा है उस क्रू मेंबर को ढूंढने के लिए। जहाँ जब तक चेरी उस क्रू मेंबर को ढूंढता, टास्क फोर्स पहुंच जाती है चेरी के पास और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर डेयरडेविल आता है और वो चेरी को ऑलमोस्ट बचा ही लेता है, पर बीच फाइट में डेयरडेविल का फोकस टूटता है और एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स उसे भी पकड़ लेते हैं। जहाँ वो डेयरडेविल का मास्क हटाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। तभी कोई खिड़की से एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के सभी मेंबर को शूट कर देता है। जहाँ खिड़की से एक नाइफ आकर मैट के सामने गिरता है और उस नाइफ पर सिंबल होता है बुलजाई का। जहाँ इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। जहाँ बात करें ओवरऑल एपिसोड की, तो ये एपिसोड एंटरटेनिंग था, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और एपिसोड सीजन 1 और सीजन 2 के बीच अच्छी कनेक्टिविटी बना के रखता है। जहाँ ये थी वीडियो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एपिसोड 1 की। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड और इसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू हीरोइक शोर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।